पास लीला में उनके साथ उन्होंने पार्टिसिपेट किया था और इस लीला में भी वो चैतन्य महाप्रभु के साथ नाम और रूप बदलकर आते हैं। उन्होंने श्री चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों की पूरी तरह से शरण ले रखी थी। किसकी बात यहाँ पर की जा रही है? भगवान आचार्य की। कभी कभी वे महाप्रभु को अपने घर पर भोजन करने के लिए भी आमंत्रित करते थे। भगवान आचार्य अपने घर में नाना प्रकार के चावल और सब्जियां तैयार करते और महाप्रभु को अकेले खिलाने के लिए अपने घर पर ले जाते। सामान्यतः जो लोग चैतन्य महाप्रभु को भोजन के लिए बुलाते वे सर्वप्रथम भगवान जगन्नाथ को भोजन अर्पित करते, उन्हें शेष प्रसाद खिलाते थे। किंतु भगवान आचार्य उन्हें जगन्नाथ के भोजन का शेष प्रसाद देने के बदले अपने ही घर पर भोजन तैयार करते और उड़ीसा में भगवान जगन्नाथ को अर्पित किया जाने वाला भोजन जो है वो प्रसादी कहलाता है और जो भगवान जगन्नाथ को अर्पित नहीं किया जाता वह अमानी या घर बात कहलाता है। तो भगवान आचार्य क्या करते थे? चैतन्य महाप्रभु को अकेले ही अपने घर पर आमंत्रित करते थे भोजन के लिए। तो भगवान आचार्य के पिता का नाम शतानंद खान था जो दक्ष राजनीतिज्ञ थे, जबकि भगवान आचार्य की राज प्रबंध में तनिक भी रुचि नहीं थी। निसंदेह वे प्राय वैरागी थे। भगवान आचार्य के भाई ने, जिनका नाम गोपाल भट्टाचार्य था, बनारस में वेदांत दर्शन का अध्ययन किया था और अब वह भगवान आचार्य के घर लौट आया था। भगवान आचार्य अपने भाई को चैतन्य महाप्रभु से भेंट कराने के लिए ले गए थे, जबकि उनके भाई क्या थे? वेदांत दर्शन को शंकराचार्य के भाष्य से जो शारीरिक भाष्य कहलाता है वो उसमें लगे हुए थे। तो निर्विशेषवादी मायावादी दर्शन की वो स्थापना करते थे और भगवान आचार्य ने अपने भाई को महाप्रभु से भेंट करने के लिए लेकर गए। किंतु महाप्रभु यह जानकर कि गोपाल भट्टाचार्य जो मायावादी दार्शनिक है उनसे मिलकर अत्यधिक प्रसन्न नहीं हुए थे, क्योंकि महाप्रभु जो थे वो सिर्फ भक्तों से ही मिलना चाहते थे। मायावादी दार्शनिकों से मिलना उनको अधिक अच्छा नहीं लगता था, तो वो उनसे मिलकर अधिक प्रसन्न नहीं हुए। चैतन्य महाप्रभु को ऐसे व्यक्ति से मिलकर कोई सुख नहीं मिलता था जो कृष्ण का शुद्ध भक्त ना हो। अतः महाप्रभु को गोपाल भट्टाचार्य से मिलकर कोई भी प्रसन्नता नहीं हुई, क्योंकि वह मायावादी पंडित था। तो भी वह भगवान आचार्य से संबंधित था। अतः श्री चैतन्य महाप्रभु ने उसे देखकर बाह्य रूप से प्रसन्नता व्यक्त की थी। भगवान आचार्य ने स्वरूप दामोदर से कहा, मेरा छोटा भाई गोपाल वेदांत दर्शन का अध्ययन समाप्त करके मेरे घर लौट आया है। भगवान आचार्य ने स्वरूप दामोदर से गोपाल के वेदांत पर भाष्य सुनने के लिए अनुरोध किया, किंतु स्वरूप दामोदर प्रेमवश कुछ क्रुद्ध होकर इस तरह से बोले कि तुमने गोपाल की संगति में अपनी बुद्धि खो दी है, अतः तुम माया दर्शन सुनने के लिए इच्छुक हो। जब कोई वैष्णव वेदांत सूत्र पर शारीरिक भाष्य नामक मायावादी टीका सुनता है तो वह इस कृष्ण भावना में प्रवृत्ति को त्याग देता है कि भगवान स्वामी है और जीव उनका सेवक है। उनके स्थान पर वह अपने आप को ही भगवान मानने लगता है। इसलिए भक्तों को मायावादी सिद्धांतों को नहीं सुनना चाहिए, उन टीकाओं को नहीं सुनना चाहिए, क्योंकि मायावादी सिद्धांत के अनुसार जीव अपने आप को ही भगवान मानने लगता है, जबकि वास्तविक स्थिति क्या है? चैतन्य महाप्रभु ने बताया, जीवेर स्वरूप हो कृष्णेर नित्यदास, कि भगवान स्वामी है और हम उनके दास है। हमारे जीवन का उद्देश्य है उनकी सेवा करना। मायावाद दर्शन ऐसा वाक्य जाल प्रस्तुत करता है कि बड़े से बड़ा भक्त जिसने कृष्ण को अपना जीवन तथा आत्मा के रूप में स्वीकार कर लिया अपना निर्णय बदल देता है। और जब वह वेदांत सूत्र पर मायावाद भाष्य पढ़ता है, स्वरूप दामोदर की आपत्ति के बावजूद भगवान आचार्य कहते रहे कि हम सभी अपने तन और मन से भगवान कृष्ण के चरण कमलों पर स्थित है, अतएव शारीरिक भाष्य हमारे मनों को नहीं बदल सकता। और स्वरूप दामोदर क्या कहते हैं, कोई कितना भी बड़ा भक्त क्यों ना हो, अगर वो मायावाद दर्शन को सुनता है तो वो कृष्ण भक्ति से विमुख हो सकता है। तो स्वरूप दामोदर ने उत्तर दिया, तो भी जब हम मायावाद दर्शन सुनते हैं तो हम यही सुनते हैं कि ब्रह्म ज्ञान है और माया का ब्रह्मांड जो है मिथ्या है, किंतु हम कोई अध्यात्म ज्ञान प्राप्त नहीं करते। मायावादी दार्शनिक यह स्थापना करने का प्रयास करते हैं कि जीव जो है वो मात्र काल्पनिक है और पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान जो है वो माया के अधीन है। इस तरह की टीका सुनकर भक्त का हृदय और जीवन जो है वो विदीर्ण हो जाता है। एक्चुअल में श्री स्वरूप दामोदर गोस्वामी भगवान आचार्य को बताना चाह रहे थे कि भले ही कृष्ण भक्ति में कोई कितना भी दृढ़ क्यों ना हो, मायावादी टीका सुनने से वो विचलित हो सकता है। इसलिए हमें मायावादी टीकाओं को नहीं सुनना चाहिए। इस प्रकार अत्यंत लज्जित और भयभीत भगवान आचार्य जो थे वो चुप रहे, मौन रहे।
अगले दिन उन्होंने गोपाल भट्टाचार्य से अपने जिले में लौट जाने के लिए कहा कि तुम अब वापस लौट जाओ। तो एक दिन भगवान आचार्य ने चैतन्य महाप्रभु को अपने घर पर भोजन करने के लिए आमंत्रित किया। इस तरह से वे चावल और विविध प्रकार की सब्जियां तैयार करने लगे। छोटा हरिदास नामक एक भक्त चैतन्य महाप्रभु के लिए गाना गाया करता था और भगवान आचार्य ने उसे अपने घर पर बुलाया और उसे इस प्रकार कहा कि तुम शिखी महिती की बहन के पास जाओ, मेरे नाम पर उसे एक मन सफेद चावल मांगकर यहाँ ले आओ। भारत में शुक्ल चावल को आतप चावल और कूटने से पहले ना उबाले वाला चावल कहते हैं। दूसरे प्रकार का चावल जो है उसे भूरा चावल भी कहा जाता है, जो कूटने के पहले उबाला जाता है। सामान्यतः श्री विग्रह के लिए उत्तम कोटि के सफेद चावल की आवश्यकता पड़ती है। तो इस तरह से भगवान आचार्य ने छोटा हरिदास से कहा कि आज शिखी महिती की बहन के यहाँ से चावल लेकर आइए। मान उड़ीसा में चावल तथा अन्य आयोजों के लिए प्रमुख प्रामाणिक माप है, तो वहां पर सबसे अच्छा चावल मिलता है। तो उन्होंने बोला कि हम चैतन्य महाप्रभु को चावल जो भोग लगाएंगे, उन्हें जो हम अर्पित करेंगे, तो सबसे बेस्ट क्वालिटी का होना चाहिए। आप शिखी महिती की बहन के पास जाओ और वहां से एक मन जो है सफेद चावल मांग कर लेकर आओ। शिखी महंती की जो बहन थी उनका नाम माधवी देवी था। बहुत ही बूढ़ी थी, जो हमेशा सदैव तपस्या करती रहती थी और भक्ति में बहुत उन्नत थी। चैतन्य महाप्रभु ने उनका श्रीमती राधा रानी की एक पूर्व संगनी के रूप में स्वीकार किया है। तो चैतन्य महाप्रभु क्या कहते हैं, शिखी महंती की जो बहन है माधवी देवी, वो पास्ट लाइफ में कौन थी? श्रीमती राधा रानी की एक संगनी थी। सारे संसार में उनके कुल 3.5 घनिष्ठ भक्त थे। वो 3 भक्त कौन थे? स्वरूप दामोदर गोस्वामी, रामानंद राय और शिखी महिती, और आधा व्यक्ति था शिखी महिती की बहन। चैतन्य महाप्रभु सभी से क्या कहते थे कि मेरे 3.5 भक्त हैं। 3.5 भक्त कौन है? स्वरूप दामोदर गोस्वामी, रामानंद राय और शिखी महिती, और आधी जो बात की जाती है वो कौन है? शिखी महिती की बहन माधवी देवी। और जब छोटा हरिदास उनसे चावल मांगकर भगवान आचार्य के पास ले आया तो वो उसकी गुणवत्ता को देखकर प्रसन्न हुए कि तो बहुत ही अच्छी क्वालिटी का है। तो भगवान आचार्य ने बड़े ही स्नेह के साथ तरह तरह की सब्जियां, अन्य पकवान पकाए जो कि चैतन्य महाप्रभु को प्रिय थे। उन्होंने जगन्नाथ जी का प्रसाद, पीसी सौंठ, नींबू और नमक जैसे पाचक व्यंजन भी प्राप्त किए। दोपहर में जब चैतन्य महाप्रभु भगवान आचार्य की भिक्षा पाने आए तो उन्होंने सर्वप्रथम उत्तम चावल की प्रशंसा की और फलस्वरूप उनसे पूछा। महाप्रभु ने पूछा, तुमने ऐसा बढ़िया चावल कहाँ से प्राप्त किया? तो भगवान आचार्य ने उत्तर दिया कि मैंने शिखी महंती की जो बहन है माधवी देवी, उनसे मांग कर प्राप्त किया है। प्रभु कोए कौन आई मांगी आनेला, छोटा हरिदासेर नाम आचार्य कहिला। चैतन्य महाप्रभु ने पूछा कि चावल मांगकर कौन लाया है? तो भगवान आचार्य ने कहा, छोटा हरिदास। तो चावल के गुण की प्रशंसा करते हुए चैतन्य महाप्रभु ने प्रसाद ग्रहण किया और फिर अपने निवास स्थान लौटकर उन्होंने अपने निजी सहायक गोविंद को यह आदेश दिया, आज के बाद छोटा हरिदास को यहां मत आने देना। क्यों? जब छोटा हरिदास ने सुना कि चैतन्य महाप्रभु के पास ना जाने का आदेश हुआ है तो बड़ा ही दुखी हुआ। कोई ये नहीं जान सका कि उसे ना आने का आदेश क्यों दिया गया। चैतन्य महाप्रभु ने क्यों मना किया कि छोटा हरिदास को मेरे पास मत आने देना। हरिदास जो था वो बहुत ही दुखी हो गया और लगातार 3 दिन तक उपवास किए। तब स्वरूप दामोदर गोस्वामी और अन्य अंतरंग जो भक्तगण थे वो चैतन्य महाप्रभु के पास उनसे पूछने के लिए पहुंचे कि आपने क्यों मना किया? छोटा हरिदास ने कौन सा महान अपराध किया कि उसे आपके द्वार तक आने से मना कर दिया गया और वो 3 दिन तक तो उपवास रखकर बैठा है। महाप्रभु ने उत्तर दिया, मैं उस व्यक्ति का मुंह नहीं देख सकता जो वैराग्य स्वीकार करने पर भी एक स्त्री से घुल मिलकर बातें करता है। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की टीका है कि वैष्णव का पहला गुण सरलता है। यदि कपटता या धूर्तता भक्ति के सिद्धांतों के विरुद्ध बहुत बड़ा अपराध है। मनुष्य को चाहिए कि जैसे जैसे वो कृष्ण भावनामृत में आगे बढ़े त्यों त्यों वह भौतिक आसक्ति से विमुख होता जाए और इस तरह से भगवान की सेवा में अत्यधिक अनुरक्त हो। यदि वे वास्तव में भौतिक कार्यों से विरक्त नहीं है किंतु तब भी अपने आप को भक्ति में उन्नत घोषित करता है तो वह धोखा देता है अपने आप को। ऐसे व्यवहार को देखकर कोई भी प्रसन्न नहीं होगा। इंद्रियां अपनी भोग वस्तुओं से इतनी दृढ़ता से आकर्षित होती हैं कि इससे कि काठ की मूर्ति भी निश्चित रूप से बड़े संत पुरुष के मन को भी आकृष्ट कर लेती है, क्योंकि इंद्रिया और इंद्रिय विषयों में ऐसा ही घनिष्ठ संबंध है कि बड़े से बड़े संत पुरुष का मन भी काठ की पुतली के प्रति आकृष्ट हो जाता है यदि इसे तरुण स्त्री का आकर्षण रूप प्रदान किया गया हो। इंद्रिय विषय रूप, ध्वनि, गंध, स्वाद, स्पर्श
सदा ही आंखों, कानों, नाक, जीभ और त्वचा के लिए आकर्षक होते हैं। चूंकि इंद्रियां तथा इंद्रिय विषय सहज रूप से घनिष्ठता पूर्वक संबंधित है। 5 इंद्रियां कौन सी है? आंख, कान, नाक, जीभ और त्वचा। और इनके इंद्रिय विषय कौन से? आंख से हम क्या करते हैं? देखते हैं। जीवा से हम क्या करते हैं? स्वाद लेते हैं। नाक से हम गंध को महसूस करते हैं। त्वचा से हम स्पर्श करते हैं। कानों से हम सुनते हैं ध्वनि। इसलिए कभी कभी इंद्रियों पर वश रखने का दावा करने वाला भी व्यक्ति भी इंद्रिय विषयों के प्रति वशीभूत हो जाता है। और इंद्रियों को तब तक वश में करना कठिन है जब तक वह शुद्ध ना हो जाए, और जब तक इन इंद्रियों को भगवान की सेवा में ना लगाया जाए तब तक ये इंद्रिय कभी भी शुद्ध नहीं हो सकती। इस तरह से भले ही संत पुरुष अपने इंद्रियों को वश में करने का व्रत ले लें, पर अगर वो भगवान की सेवा में नहीं लगे हैं तो उनकी इंद्रियां जो है वो विचलित हो जाती हैं। तो व्यक्ति को अपनी माता, बहन या पुत्री से सटकर नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि इंद्रियां इतनी बलवान होती है कि बड़े से बड़े ज्ञानी को भी आकृष्ट कर सकती हैं। ऐसे अनेक संपत्ति रही शुद्र व्यक्ति हैं जो बंधु जैसा वैराग्य स्वीकार करते हैं। वे इंद्रिय तृप्ति में लगे रहने और स्त्रियों से घनिष्ठता पूर्वक बातें करने के लिए इधर उधर घूमते हैं। तो मनुष्य को अवैध यौन, मांसाहार, नशा, जुए के निषेध के विधि विधानों का दृढ़ता से पालन करना चाहिए और इस तरह से आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करनी चाहिए। यदि कोई योग्य व्यक्ति खाली भावना से ही संन्यास ग्रहण कर लेता है, किंतु उसकी आसक्ति जो है वो स्त्रियों के प्रति है, तो उसकी स्थिति बहुत ही खतरनाक हो जाती है। हम देखते हैं ना, टीवीज में आता है ना कि ये संत थे, इनके बड़े बड़े आश्रम थे और ये गलत कार्य में लिप्त पाए गए, इससे के साथ इनका संबंध था, इन्हें जेल हो गई। खाली वैराग्य से कुछ नहीं होगा, संन्यास ग्रहण करने से नहीं होगा। अगर आप पूर्ण रूप से भगवान के प्रति समर्पित नहीं है और आपका मन इंद्रिय विषय के प्रति आ सकता है तो आप नीचे गिर सकते हैं। तो ऐसा वैराग्य क्या है? ऐसे वैराग्य को मरकट वैराग्य कहा जाता है। जैसे बंदर जंगल में रहता है, फल खाता है, कपड़े कभी नहीं पहनता, इस तरह से एक वैरागी के समान है, किंतु बंदर सदैव बंदरियों के विषय में सोचता रहता है, कभी कभी अपने संभोग के लिए दर्जनों बंदरियां रखता है। तो ये क्या है? मरकट वैरागी कहलाता है। इसलिए अयोग्य व्यक्ति को वैराग्य नहीं धारण करना चाहिए जो संन्यास ग्रहण कर लेता है, किंतु फिर भी काम वासना से विचलित हो जाता है। तो एकांत में स्त्रियों से बातें भी नहीं करनी चाहिए। वह धन ध्वजी या धर्म कलंक कहलाता है, धर्म के नाम पर कलंक लगाता है। इसलिए मनुष्य को इस तात्पर्य संबंध में अत्यधिक सावधान रहने की आवश्यकता है। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर मरकट शब्द का अर्थ क्या लगाते? चंचल। चंचल व्यक्ति स्थिर नहीं रह सकता, इसलिए वह अपनी इंद्रियों की तुष्टि के लिए केवल इधर उधर भटकता रहता है। और कभी कभी ऐसा व्यक्ति अन्यों से प्रशंसित होने के लिए, अपने न्यायी और जनता से सस्ती श्रद्धा पाने के लिए सन्यासी या बाबा जी का वेश भी धारण कर लेता है। तो ऐसे लोगों से बचकर रहना चाहिए। तो यह कहकर चैतन्य महाप्रभु जो थे अपने कमरे में चले गए। इस तरह से उन्हें क्रोध की मुद्रा में देखकर सारे भक्त जो थे वो मौन हो गए। अगले दिन सारे भक्त छोटा हरिदास की ओर से निवेदन करने के लिए चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों में पहुंचे। उन्होंने कहा कि हरिदास ने छोटा सा अपराध किया है, इसलिए प्रभु उस पर कृपालु हूं। अब उसे प्राप्त शिक्षा मिल चुकी है, भविष्य में वह ऐसा अपराध नहीं करेगा। चैतन्य महाप्रभु ने कहा, मेरा मन मेरे वश में नहीं है। यह मन ऐसे व्यक्ति को संन्यास आश्रम में नहीं देखना चाहता जो स्त्रियों से घुल मिलकर बातें करता। तो चैतन्य महाप्रभु अपने आचरण से शिक्षा दे रहे कि तुम सभी अपने अपने कार्यों पर जाओ, इस व्यर्थ की बातों को छोड़ो। यदि तुम लोगों ने फिर से इस तरह की बातें करी तो मैं यहाँ से चला जाऊंगा और तुम लोग मुझे यहाँ पर नहीं देख पाओगे। तो फिर से आकर छोटा हरिदास के लिए मेरे पास आकर अप्रोच मत करना। यह सुनकर सारे भक्तों ने अपने हाथों से अपने कान बंद कर लिए और उठकर वे अपने अपने कार्यों पर चले गए। चैतन्य महाप्रभु ने भी अपने दोपहर का कृत्य करने के लिए वो स्थान छोड़ दिया। कोई उनकी लीलाओं को समझ नहीं सकता। अगले दिन सारे भक्त परमानंद पुरी के पास गए और उनसे प्रार्थना की कि वे महाप्रभु को शांत करें। इसके बाद परमानंद पुरी अकेले ही चैतन्य महाप्रभु के स्थान पर गए और महाप्रभु ने नमस्कार करने के बाद उन्हें अपने बगल में बड़े ही आदर से बिठाया। महाप्रभु ने पूछा, आपका क्या आदेश है? आप यहाँ किस कार्य के लिए आए हैं? तब परमानंद पुरी ने अपनी विनती निवेदित की कि महाप्रभु छोटा हरिदास पर कृपा करें। यह विनती सुनकर चैतन्य महाप्रभु ने उत्तर दिया, हे प्रभु, कृपया आप मेरी बात सुने। आपके लिए अच्छा होगा कि आप सारे वैष्णव समेत यहीं रहें। कृपया आप मुझे अलालनाथ जाने की अनुमति दें। मैं वहां पर अकेले जाकर रहूंगा, केवल गोविंद ही मेरे साथ जाएगा। यह कहकर महाप्रभु ने गोविंद को बुलाया और परमानंद पुरी को नमस्कार करके वे उठे और जाने लगे। परमानंद पुरी अत्यंत शीघ्रता पूर्वक उनके सामने आए और अत्यंत दीनता पूर्वक उन्हें अपने कमरे में बैठने के लिए मनाया। तो परमानंद पुरी ने कहा, हे चैतन्य महाप्रभु, आप स्वतंत्र पुरुषोत्तम भगवान हैं। आप जो चाहें सो कर सकते हैं। आपके ऊपर कौन कुछ कह सकता है?
आपके सारे कार्य जन सामान्य के हेतु है। हम उन्हें नहीं समझ सकते क्योंकि आपके मनोभाव जो है अत्यंत गहरे और गंभीर हैं। यह कहकर परमानंद पुरी अपने घर चले गए। तब सारे छोटे भक्त जो थे हरिदास को, छोटा हरिदास को मिलने के लिए गए। स्वरूप दामोदर गोसाई ने कहा, हरिदास हमारी बात सुनो, क्योंकि हम सब तुम्हारा भला चाहते हैं, इस पर विश्वास करो। इस समय चैतन्य महाप्रभु बहुत ही क्रोधित है, रुष्ट है। वे स्वतंत्र पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, पर किंतु कभी ना कभी वे अवश्य तुम पर कृपा करेंगे, क्योंकि वे हृदय से अत्यंत दयालु हैं। महाप्रभु हट कर रहे हैं और यदि तुम भी हट करोगे तो उनका हट और बढ़ जाएगा। इसलिए अच्छा होगा कि तुम स्नान करो। जो तुमने ये व्रत धारण कर रखा है, 3 दिन से तुमने कुछ भी खाया पिया नहीं है, तुम उपवास पर हो। तुम जाओ, स्नान करो और प्रसाद पाओ। समय आने पर उनका क्रोध जो है स्वतः ही दमित हो जाएगा। यह कहकर स्वरूप दामोदर गोस्वामी ने हरिदास को स्नान करने और प्रसाद लेने के लिए राजी कर लिया और इस तरह उसे आश्वस्त करके वे अपने घर लौट आए। जब श्री चैतन्य महाप्रभु ने भगवान जगन्नाथ का दर्शन करने के लिए वो जाते थे तो हरिदास दूर ही रहता था और दूर से ही उनके दर्शन करता था। महाप्रभु कृपा सिंधु के पारे बुझीते, प्रिय भक्त दंड करें धर्म बुझाई थे। चैतन्य महाप्रभु कृपा के सागर है, उन्हें कौन समझ सकता है। जब वे अपने भक्तों को दंड देते हैं तो वे ऐसा जानबूझकर धर्म के सिद्धांतों और कर्तव्यों की पुनः स्थापना के लिए करते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु अपने भक्त को दंड तो दे रहे थे, पर यहाँ पर क्या करते चैतन्य महाप्रभु, धर्म के सिद्धांतों को बता रहे थे। तो इस संबंध में शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं कि छोटा हरिदास कृपा सिंधु श्री चैतन्य महाप्रभु का प्रिय भक्त था, फिर भी यह स्थापित करने के लिए कि महाप्रभु ने उसे दंड दिया है कि शुद्ध भक्ति में लगे व्यक्ति को पाखंडी नहीं होना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु शिक्षा दे रहे थे कि अगर कोई शुद्ध भक्ति में लगा है तो उसे पाखंडी नहीं होना चाहिए, उसे सरल होना चाहिए। क्योंकि जैसे जैसे हम कृष्ण भावनामृत में आगे बढ़ते हैं तो हमें अपने लिए सम्मान पाने की इच्छा नहीं करनी चाहिए, हमें ज्यादा स्त्रियों से घुलना मिलना नहीं चाहिए। स्त्रियों को पुरुष के संग से बचना चाहिए, पुरुषों को स्त्रियों के संग से बचना चाहिए, और अपने आप को, अपने इंद्रियों को से भगवान की सेवा में ही लगाने का प्रयास करना चाहिए। भक्ति में लगे सन्यासी द्वारा स्त्रियों से घनिष्ठ संबंध रखना निश्चित रूप से पाखंड है, वो अपने आप को धोखा देता है। छोटा हरिदास को यह दंड उन भावी सहजियों के लिए उदाहरण स्वरूप था जो रूप गोस्वामी और अन्य प्रामाणिक सन्यासियों की नकल करके सन्यासी का वेश धारण करते, किंतु भीतर ही भीतर स्त्रियों से अवैध संबंध रखते। अभी हम देखते हैं ना, कितने सारे सन्यासी हो गए जो अपने आप को वैरागी बताते, पर क्या होता है, स्त्रियों के साथ वो बहुत ज्यादा संबंध रखते। उनके आसपास क्या रहती है, सेवा में स्त्रियां ही रहती हैं। ऐसे पाखंडी हैं ये लोग। तो चैतन्य महाप्रभु ऐसे पाखंडियों से दूर रहने के लिए शिक्षा दे रहे कि जो एक सन्यासी होता है वो स्त्री संग से दूर रहता है। तो इसीलिए चैतन्य महाप्रभु ने अपने भक्त के माध्यम से इस सिद्धांत को प्रस्तुत किया। अगर चैतन्य महाप्रभु छोटा हरिदास को इस तरह से दंड ना देते तो बाकी लोग भी क्या करते, बाकी लोग भी देते, अरे चैतन्य महाप्रभु का ये भक्त है, ये भी स्त्रियों के साथ संबंध रखता है, उनके साथ भी बातें करता है, उसका आचरण ऐसा है तो हम भी ऐसे करेंगे। तो ये वैष्णव के लिए ऐसे आचरण की अनुमति नहीं है। इसलिए हम इस्कॉन में क्या देखते हैं, माता जी इस प्रभु जी को क्या कहकर संबोधित करती है, जो पुरुष होते हैं उनको प्रभु जी कहकर संबोधित करती है। मतलब भगवान के सम्मान साथ, जैसा भगवान का सम्मान करना चाहिए इस प्रकार उनका सम्मान करती है। और जितनी भी स्त्रियां हैं पुरुष उन्हें क्या कहकर संबोधित करते हैं, माता जी कहकर संबोधित है कि आप सभी माता के समान। जब हम बोलते हैं ये वर्ड्स तो फिर क्या होती है, हमारी मेंटेलिटी भी ऐसी हो जाती है, माता जी, तो माता जी कह रहे हैं तो हमारे लिए वो माता के समान। तो ये वैष्णव एटिकेट्स है। जैसे कुछ लोग प्रश्न पूछते हैं ना कि इस्कॉन में ऐसे माता जी और प्रभु जी क्यों कहा जाता है, ये वैष्णव एटिकेट्स। तो जब सब भक्तों ने इस उदाहरण को देख लिया तो उनके मन में भय उत्पन्न हो गया। इसलिए उन सब ने स्वप्न में भी स्त्रियों से बात करने का त्याग दिया कि कोई सपने में भी नहीं सोचेगा कि हमें स्त्री से बात करनी है, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु के नियम तो बहुत ही कठोर है और सही भी है। अगर हम भगवान की भक्ति में लगे और इंद्रिय विषय में लगे रहेंगे तो फिर भगवान के प्रेम को नहीं प्राप्त कर सकते। इस तरह से छोटा हरिदास का पूरा 1 वर्ष बीत गया, फिर भी उसके प्रति चैतन्य महाप्रभु की कृपा का कोई नामो निशान ही नहीं था। 1 साल गुजर गए, चैतन्य महाप्रभु अभी भी रुष्ट हैं। इस तरह एक रात के अंत में छोटा हरिदास ने चैतन्य महाप्रभु को सादर नमस्कार करके किसी से कुछ कहे बिना ही प्रयाग के लिए प्रस्थान किया। छोटा हरिदास ने चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों में शरण पाने के लिए संकल्प किया और इस तरह से प्रयाग में गंगा यमुना के संगम त्रिवेणी के
गहरे जल में प्रवेश करके उसने प्राण त्याग दिए। इस तरह से आत्महत्या करने के बाद वह अपने आध्यात्मिक शरीर में चैतन्य महाप्रभु के पास गया। भक्त था, अपने आप को किसके लिए समर्पित कर दिया? भगवान के लिए। तो उसे कौन सा शरीर प्राप्त हुआ? सूक्ष्म शरीर नहीं प्राप्त हुआ, आध्यात्मिक शरीर प्राप्त हुआ। और फिर उसे चैतन्य महाप्रभु की कृपा प्राप्त हुई, किंतु वह तब भी अदृश्य ही रहा। गंधर्व जैसे दिव्य देह में छोटा हरिदास अदृश्य होते हुए भी रात में चैतन्य महाप्रभु को गीत गाकर सुनाता था। किंतु महाप्रभु के अतिरिक्त अन्य कोई यह नहीं जानता था, बाकी किसी को नहीं पता था, सिर्फ चैतन्य महाप्रभु को पता था, क्योंकि वो तो स्वयं भगवान है। एक दिन चैतन्य महाप्रभु ने भक्तों से पूछा कि हरिदास कहाँ है? अब तुम उसे यहाँ ला सकते हो। देखिए चैतन्य महाप्रभु की लीला देखिए, उन्हें पता है कि वो अपना शरीर त्याग चुका है, अब वो दृश्य होकर गंधर्व की तरह उन्हें वैष्णव गीत भी सुना रहा है। अब जानबूझकर क्या कहते हैं सबको? छोटा हरिदास कहाँ है? जाओ उसे मेरे पास लेकर आओ। सभी भक्तों ने उत्तर दिया। 1 वर्ष पूरा होने पर एक रात को छोटा हरिदास उठा और चला गया, कोई नहीं जानता वो कहाँ गया। भक्तों को शोक करते देखकर चैतन्य महाप्रभु मंद मंद मुस्कुरा रहे थे, इसलिए सारे भक्तों से बड़े ही हैरान थे कि चैतन्य महाप्रभु मुस्कुरा क्यों रहे। तो एक दिन जगदानंद, स्वरूप दामोदर, काशीश्वर, शंकर, दामोदर, मुकुंद सभी समुद्र में स्नान करने गए। वे दूर से हरिदास को गाते हुए सुन सके। पहले किसी को नहीं समझ में आ रहा था, किसी को नहीं सुनाई दे रहा था कि हरिदास ठाकुर गा रहे, सिर्फ चैतन्य महाप्रभु इनके गीत सुन पा रहे थे। पर जब एक दिन सभी समुद्र में स्नान करने के लिए जाते हैं, जगदानंद, स्वरूप दामोदर, काशीश्वर, शंकर, दामोदर, मुकुंद, तो वो हरिदास को गाते हुए सुनते हैं। उन्हें ऐसा लगा कि वो अपनी मूल आवाज से बुला रहा है, पर उसे कोई देख ही नहीं पा रहा था, किंतु वे सब उसके मधुर स्वर में गाते हुए सुन सके। इसलिए गोविंद इत्यादि सभी भक्तों ने यह अनुमान लगाया कि हरिदास ने विष पीकर जो है आत्महत्या कर ली है, और इस पाप कारण के कारण वह अब ब्रह्म राक्षस बन गया है। उन्होंने कहा हम उसका भौतिक रूप नहीं देख पा रहे, किंतु फिर भी उसका मधुर गाना हम सुन पा रहे हैं, क्योंकि पहले वो चैतन्य महाप्रभु के साथ क्या करता था? गीत गाता था, अतः वो प्रेत बन गया है। किंतु स्वरूप दामोदर ने आपत्ति की कि झूठा अनुमान है। छोटा हरिदास ने आजीवन हरे कृष्ण मंत्र का जप किया है और परम भगवान चैतन्य महाप्रभु की सेवा की है। इतना ही नहीं, वह महाप्रभु को बहुत ही प्रिय था, और उसका जो देहांत है वो तीर्थ स्थान में हुआ है। कहाँ शरीर त्यागा था छोटा हरिदास ने? प्रयाग में, जहां पर त्रिवेणी 3 नदियों का संगम है, और हमेशा हरे कृष्ण महामंत्र का जप करता था। चैतन्य महाप्रभु का भी प्रिय था, तो वो कैसे प्रेत बन सकता? वो तो प्रेत बन ही नहीं सकता। तो हरिदास का पतन नहीं हुआ होगा, अवश्य ही उसे मुक्ति मिली होगी। यह तो चैतन्य महाप्रभु की लीला है, इसे तुम सब बाद में ही समझ पाओगे। फिर एक भक्त जो है प्रयाग से नवदीप लौटा। उसने हर एक को छोटा हरिदास की आत्महत्या का विस्तृत विवरण दिया कि उसने अपने आप को प्रयाग में समा दिया है। उसने बताया कि किस तरह से हरिदास ने संकल्प लिया और फिर वह गंगा यमुना के संगम में जल में प्रविष्ट हुआ। और ये बातें सुनकर श्रीवास ठाकुर और अन्य भक्त जो थे बड़े ही चकित हुए। वर्ष के अंत में शिवानंद सेन पहले की तरह अन्य भक्तों के साथ जगन्नाथपुरी आए और परम सुख का अनुभव करते हुए चैतन्य महाप्रभु से मिले। श्रीवास ठाकुर ने चैतन्य महाप्रभु से पूछा, छोटा हरिदास कहाँ है? महाप्रभु ने उत्तर दिया, मनुष्य को अपने सकाम कर्मों का फल अवश्य मिलता है। तब श्रीवास ठाकुर ने हरिदास के निर्णय और गंगा यमुना के संगम में उसके जल में प्रवेश करने का विस्तार से वर्णन किया। जब श्री चैतन्य महाप्रभु ने विस्तार पूर्वक बातें सुनी तो वो बहुत ही प्रसन्न मुद्रा में हंसे और बोले, यदि कोई स्त्रियों को वासनापूर्ण दृष्टि से देखता है तो प्रायश्चित की एकमात्र विधि है। तो चैतन्य महाप्रभु क्या कर रहे हैं? एक स्टैंडर्ड बना रहे हैं कि अगर कोई सन्यासी है, सन्यासी होने के बाद भी अगर कोई स्त्री को वासनापूर्ण दृष्टि से देखता है, उसके मन में सिर्फ स्त्री के प्रति वासनापूर्ण स्थिति वो बनी रहती है, तो उसको क्या करना चाहिए? हरिदास की तरह ही ऐसे ही प्रायश्चित करना चाहिए। उसे अपने आप को गंगा में समाधि दे देनी चाहिए। तब स्वरूप दामोदर गोस्वामी इतने सारे भक्तों ने यह निष्कर्ष निकाला, क्योंकि हरिदास ने गंगा तथा यमुना नदी के संगम पर आत्महत्या की है, उसे अंततोगत्वा चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों की शरण प्राप्त हुई होगी। इस तरह से शचि नंदन श्री चैतन्य महाप्रभु अपनी लीलाएं करते हैं, जो कि शुद्ध भक्तों के कर्णों और मनों को महान संतोष देती है। यह घटना चैतन्य महाप्रभु की करना, उनकी यह शिक्षा की सन्यासी को अपने सन्यास आश्रम में ही रहना चाहिए, अनेक श्रद्धालु भक्तों द्वारा उनके प्रति अनुभव किए जाने वाले अपराध अनुराग को प्रकट करते हैं।
ये 30 स्थानों की महिमा को भी प्रदर्शित करता है और दिखलाता है कि किस तरह से महाप्रभु श्रद्धालु भक्तों को स्वीकार करते हैं। इस तरह से महाप्रभु ने एक लीला करके 5-7 उद्देश्यों को पूरा किया। हम कोई भी लीला देखते हैं, चाहे हम भगवान कृष्ण की लीलाएं हों, चैतन्य महाप्रभु की लीलाएं हों, महाभारत में हो, रामायण की लीलाएं हों, ये सभी के दे आर द ड्रामास। ड्रामा के माध्यम से भगवान हमें कोई ना कोई शिक्षा देना चाहते हैं, किसी ना किसी उद्देश्य को पूरा करना चाहते हैं। जैसा कि छोटा हरिदास की लीला के द्वारा चैतन्य महाप्रभु ने कई उद्देश्यों को पूरा किया। किन किन उद्देश्यों को पूरा किया, कौन बता सकते हैं, हैंड रेज कर सकते हैं। आज हमने जाना छोटा हरिदास की कहानी के द्वारा, लीला के द्वारा चैतन्य महाप्रभु ने किन उद्देश्यों को पूरा किया और चैतन्य महाप्रभु क्या शिक्षा देना चाहते हैं। आप सभी क्या समझ पाए हैं इस स्टोरी से, आप लोग हैंड रेज करके बता सकते हैं। हैंड रेज कीजिए जो बताना चाहते हैं कि चैतन्य महाप्रभु इस लीला के माध्यम से क्या शिक्षा देना चाहते हैं। हरे कृष्णा रितु माता जी। हरे कृष्णा माता जी। माता जी, चैतन्य महाप्रभु बताना चाहते हैं कि भक्त को सहिष्णु होना चाहिए और अपने गुरु की हर बात को मानना चाहिए। हरे कृष्णा, थैंक यू माता जी। हरे कृष्णा सुमन माता जी। हरे कृष्णा माता जी। माता जी, उन्होंने ये दिखाया था एक वैष्णव को जो है स्त्रियों के साथ घुल मिल के बातें नहीं करनी चाहिए, उनको स्त्रियों के संग से दूर रहना चाहिए। तो उन्होंने बहुत अच्छा, एक ऐसा नहीं था कि हरिदास ठाकुर उनके प्रिय भक्त होने के बावजूद उन्होंने सबको एक अच्छा एग्जाम्पल देके समझाने की कोशिश की है कि जो असली वैष्णव है उन्हें स्त्री का संग ना करके हमें भगवान का अपना संग करना चाहिए। और ये स्त्री का संग से ये है कि वो फिर उसी भौतिकता में आकर उन्होंने हमें एक हरिदास ठाकुर के माध्यम से एक शिक्षा दी है कि हमें स्त्रियों से ऐसे, तभी हमारे आपने जैसे समझाया कि इसीलिए ही हमें माता जी का सम्मान दिया जाता है स्त्रियों को और पुरुषों को प्रभु जी का, कि एक वैष्णव का हम उनके अच्छे एटिकेट पे चले, इसीलिए हमें ये शिक्षा दी गई है। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा माता जी, थैंक यू सो मच माता जी, वेरी नाइस। हरे कृष्णा सुप्रिया माता जी। हरे कृष्ण माता जी। जी पहले माता जी जैसे बताए वैसे कि एक वैष्णव का एक एटिकेट बताया, प्लस सन्यासी का आचरण कैसा होना चाहिए वो भी उन्होंने स्ट्रिक्टली बताया कि कैसे फॉलो, क्योंकि आजकल कई तरह के सन्यासी आते हैं, बट चैतन्य महाप्रभु ने जिस तरह से कहा था कि जो उन्होंने एक स्टैंडर्ड बना के गए कि ये है सन्यासी का आचरण एंड ऐसे ही फॉलो करना है, तो उन्होंने ये आचरण दिखा के गए। हरे कृष्णा, थैंक यू सो मच। थैंक यू रितु माता जी, सुमन माता जी एंड सुप्रिया माता जी, थैंक यू सो मच। और एक और चीज चैतन्य महाप्रभु यहाँ पर बताते हैं कि ऐसी जगह पर जिस तरह से हरिदास ठाकुर ने अपना शरीर छोड़ा था, कहाँ पर छोड़ा, गंगा यमुना संगम पर छोड़ा, तो इस प्रकार 30 स्थान की महत्ता के बारे में भी बताते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन। तो चैतन्य महाप्रभु ने एक लीला करके 5-7 उद्देश्यों को पूरा किया, वैष्णव एटिकेट्स बताए और एक सन्यासी के कर्तव्य बताए। अगर हम भक्ति में आगे लगे रहना चाहते हैं तो हमें अपने इंद्रिय विषय को भगवान की सेवा में लगाना चाहिए, नहीं तो ये इंद्रिय विषय जो है हमें फिर से भौतिकता की ओर आसक्त कर सकते हैं। चैतन्य महाप्रभु की लीलाएं जो है वो अमृतुल्य है और समुद्र के समान गहरी है। सामान्य लोग उन्हें नहीं समझ सकते, किंतु एक धीर भक्त ही उन्हें समझ सकता है। कृपा श्री चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं को श्रद्धा और विश्वास पूर्वक सुनिए, तर्क मत कीजिए क्योंकि तर्क से विपरीत फल होगा। श्री रूप तथा श्री रघुनाथ के चरण कमलों की वंदना करते हुए, सदैव उनकी कृपा की कामना करते हुए, मैं कृष्णदास उनके पद चिन्हों पर चलकर चैतन्य चरितामृत का वर्णन कर रहा हूँ। तो इस अध्याय की शिक्षाएं हैं। इस अध्याय का सारांश देते हुए श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं कि इनसे निम्नलिखित शिक्षाएं प्राप्त करनी चाहिए। यदि चैतन्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु कृपा के अवतार हैं, किंतु उन्होंने अपने निजी संगियों में से एक यथा छोटा हरिदास की संगति जो थी वो त्याग दी थी, क्योंकि वे ऐसे ना करते तो छद्म भक्त भक्तों के रूप में रहने और साथ ही अवैध यौन संबंध रखने के लिए छोटा हरिदास के दोषों का लाभ उठाते। ऐसे कार्यों से चैतन्य महाप्रभु के संप्रदाय का नैतिक पतन होता और इस तरह से भक्तगण चैतन्य महाप्रभु के नाम पर
नार के जीवन में चले जाते। तो चैतन्य महाप्रभु नहीं चाहते थे कि उनका जो ये संप्रदाय है वो नीचे गिरे, इसलिए उन्होंने स्टैंडर्ड्स बनाए हैं। चैतन्य चरितामृत में चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा के द्वारा, उनके आदेशों के द्वारा उन स्टैंडर्ड्स को अभी भी हमारे इस्कॉन में सभी फॉलो करते हैं। वरिष्ठ जो सन्यासी हैं, ब्रह्मचारी हैं, वैष्णव हैं, इन्हीं वैष्णव एटिकेट्स के द्वारा ही हम देखते हैं कि इस्कॉन जो है वो कितनी तेजी से आगे बढ़ रहा है। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु ने इन स्टैंडर्ड्स को बनाया और वो चाहते थे कि सभी भक्त इन्हें फॉलो करें, नहीं तो चैतन्य महाप्रभु के नाम पर सभी क्या करते, इस संप्रदाय का विरोध भी करते और इस पर कलंक भी लगाते। दूसरा बताया जा रहा है, छोटा हरिदास को दंड देकर महाप्रभु ने आचार्यों और चैतन्य संप्रदाय का प्रसार करने वाली संस्थाओं के मुखिया और समस्त भक्तों के लिए आदर्श स्थापित किया। चैतन्य महाप्रभु सर्वोच्च आदर्श बनाए रखना चाहते थे। हाईएस्ट स्टैंडर्ड चैतन्य महाप्रभु ने यहाँ पर प्रस्तुत किया। चैतन्य महाप्रभु ने शिक्षा दी कि शुद्ध भक्त जो होता है वो सरल हो और पाप कर्मों से रहित हो, क्योंकि तभी कोई उनका प्रमाणिक दास हो सकता है। चैतन्य महाप्रभु ने अपने न्यायियों को शिक्षा दी कि किस तरह से संन्यास आश्रम का दृढ़ता से पालन किया जाना चाहिए। चौथा यहाँ पर बताया जा रहा है, चैतन्य महाप्रभु यह बताना चाहते थे कि उनके भक्त जो हैं उन्नत होने चाहिए और उनका चरित्र जो है वो आदर्श हो, और वे अपने श्रद्धालु भक्तों को कृपा पूर्वक स्वीकार करते हैं और उन्हें शिक्षा देते हैं कि भक्ति के कठोर नियमों में से थोड़ा भी विचलित होने से कितना कष्ट और उत्पात हो सकता है। तो भक्ति जीवन में अब है तो हमें कठोरता से नियमों का पालन करना चाहिए। अगर हम थोड़े से भी डिस्ट्रैक्ट होते तो हमारा पतन भी हो सकता है। पांचवा बताया जा रहा है, छोटा हरिदास को दंड देकर चैतन्य महाप्रभु ने उन पर कृपा भी प्रदर्शित की और इस तरह से प्रदर्शित किया कि उनके प्रति हरिदास की भक्ति कितनी उच्च थी। इसी दिव्य संबंध के कारण उन्होंने अपने शुद्ध भक्त के तुच्छ अपराध को भी सुधारा। इसलिए जो कोई भी चैतन्य महाप्रभु का शुद्ध भक्त बनना चाहता है तो उसे समस्त भौतिक इंद्रिय तृप्ति का परित्याग कर देना चाहिए, अन्यथा चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों को प्राप्त कर पाना दुष्कर होगा। छठा बताया जा रहा है, यदि कोई प्रयाग, मथुरा, वृंदावन जैसे सुविख्यात स्थान में शरीर त्यागता है तो वह अपने पाप कर्मों के फलों से छुटकारा पा लेता है और तब पुण्य पुरुषोत्तम भगवान की शरण को प्राप्त करता है। सातवां बताया जा रहा है, यद्यपि शुद्ध भक्त का पतन हो सकता है फिर भी महाप्रभु की कृपा से उसे भगवत धाम लौट जाने का अवसर प्राप्त होता है। कई बार हम देखते हैं ना, कई भक्त होते हैं उनके जीवन में डाउनफॉल आता है, पर चैतन्य महाप्रभु कौन है? महावध्यान्याय कृपालु हैं, जो कि कृपा प्रदान करते हैं। उनकी कृपा से भक्त को वापस भगवत धाम लौटने का अवसर भी प्राप्त होता है। तो इस प्रकार चैतन्य चरितामृत के अंत लीला के अंतर्गत छोटा हरिदास के दंड शीर्षक वाली द्वितीय अध्याय का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। हरे कृष्ण। चैतन्य महाप्रभु की जय, चैतन्य चरितामृत की जय, कृष्णदास कविराज गोस्वामी की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, आप सभी सुंदर भक्तों की जय। अगर किसी का कोई भी प्रश्न है तो वो चैट बॉक्स में भी ड्रॉप कर सकते हैं और हैंड रेस भी कर सकते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। सीता देवीदासी माता जी, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण रेखा माता जी, दंडवत प्रणाम। माता जी, इसमें अंतलीला में कितने अध्याय माता जी? आई थिंक 22 में ना अंतलीला में अध्याय।